तो बच्चों क्लास 9 मैथमेटिक्स एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर हमें जिन चीजों को पढ़ना है दैट इज नोन एज क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, इनके सरफेस एरिया क्या होते हैं, इनका डायगोनल क्या होता है, एटसेट्रा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है वो क्यूबॉइड कहलाता है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 2l + b मल्टीप्लाइड बाई h, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई द हाइट। ये एरिया होता क्या है, सपोज करो मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड की 4 वॉल्स हैं, एक वॉल ये रही, दूसरी वॉल ये रही, तीसरी वॉल ये रही और चौथी वॉल ये रही। इन चारों वॉलों का जो एरिया होता है वो एरिया हमारा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इन चारों वॉलों के एरिया में अगर हम ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया भी ऐड कर दें तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2l + b + hL से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कितनी चीज आएगी, कितना वाटर आएगा, लिक्विड आएगा या एनीथिंग, कोई और चीज आएगी, जितनी भी कोई कंटेनिंग क्वांटिटी होती है वो कहलाता है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L × B × H, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ मल्टीप्लाइड हाइट एंड डायगोनल। यहां से लेके ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। और इसको हम ऐसे निकालते हैं L² + B² + H²। दूसरा टॉपिक हमारा आता है क्यूब। सेकंड, क्यूब एक ऐसा डायमेंशनल फिगर जिसकी डायमेंशन बराबर हो, सारी डायमेंशन बराबर हो, यानी ये भी a हो, ये भी a हो और हाइट भी a हो। इसका मतलब L = भी a, B = भी a और H = भी a हो। अब कैसे करेंगे, देखो यही सेम चीज, चार दीवारों का एरिया आएगा, कैसे आएगा, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इसमें देखो a + a 2a, 2 × 2 = 4a और a कितना हो गया 4a²। इसमें देखो यहां करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई इनटू a² इनटू a² इनटू a², a² 3a², 3 मल्टीप्लाई तो 6a²। वॉल्यूम निकालेंगे a इनटू a तो कितना हो जाएगा a⁴। यहां देखो a² 3a² तो अंडर रूट में रह जाएगा 3 और a² आ जाएगा बाहर, कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी। तीसरा पॉइंट हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर, अब सिलेंडर को आप ऐसे करके देखो, है ना, थोड़ा समझने के लिए हम सिलेंडर को यहाँ ऐसे बना लेते हैं, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं सिलेंडर को थोड़ा सा समझने के लिए। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये वाला हिस्सा सर्कल होता है, सिलेंडर का ये वाला हिस्सा भी सर्कल होता है, जैसे पाइप होता है, ठीक है, पाइप की फॉर्म का। सिलेंडर का ये रेडियस होता है, इसकी ये रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। ये वाला जो है ये एक सर्कल, ये क्या है सर्कल, तो इसका एरिया क्या होगा πr², इसका एरिया क्या होगा πr²। तो ये होता है एरिया ऑफ बेस, ये होता है एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। तो देखो ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हाइट हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है, ये हाइट हो गई। तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के चारों तरफ का। तो इसको हम 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या बोलते हैं,
सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द बेस और मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, यानी सर्क्यूम्फ्रेंस मल्टीप्लाइड हाइट ऑफ बेस। अगर हम यहां आ जाएं टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला एरिया भी ऐड कर दिया जाएगा और ये नीचे वाला एरिया भी जुड़ जाएगा, दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर एच प्लस आर। वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया एरिया, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये इसका कुछ होता नहीं है, ठीक। चौथी चीज हमारे पास आती है कोन। कोन जैसे आइसक्रीम लेते हैं हम कोन की, ये बच्चे का कैप जो जन्मदिन पर पहनाया जाता है उसे, ये लेंथ होती है L, ये भी लेंथ होती है L, और इस लेंथ को हम बोलते हैं स्लाइंट हाइट। ये वाली लेंथ उस स्लाइंट हाइट बोलते हैं, इसको सिर्फ हाइट बोलते हैं H। और ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे L निकालना हो L, तो मैं कैसे निकालूंगा? L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब ये हमारा L निकल आया। L निकालने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर L, टोटल सरफेस एरिया पाई आर L प्लस आर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ये और टोटल में ये वाला सर्कल जो है इसका भी एरिया जोड़ दिया जाएगा। वॉल्यूम, जितना इसका वॉल्यूम है इसको 3 से डिवाइड कर दो तो वही वॉल्यूम आ जाएगा, और ये कुछ नहीं। ओके, पांचवा स्फीयर होता है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर मतलब गोला, ऐसे गोला। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, तो इसको कर्व सरफेस एरिया जितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी उतना ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद छठवीं चीज आती है हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। तो जैसे कटोरी होती है ऐसे, ये इसकी रेडियस हो गई, ये आर हो गया। तो आधा है पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला सरफेस एरिया प्लस ये एक सर्कल देखो और ऊपर और है, इसको और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये कुछ नहीं। इस तरह से करके ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अंदर आपको मिलेंगे। ओके, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। देखो इसमें 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया के ऊपर है, 4 एक्सरसाइज वॉल्यूम के ऊपर है। 4 एक्सरसाइज क्यूबॉइड की है, एक क्यूबॉइड और कोन की है, एक सिलेंडर की है, एक स्फीयर की है, एक हेमिस्फीयर की है। ऐसे करके 4 एक्सरसाइज हैं जिसमें हमसे वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम एरिया पूछा गया है। तो मैं आपको दो एक्सरसाइज कंबाइन कराता हूं, वॉल्यूम की और उसकी सरफेस एरिया की, कि निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 13.1 और 13.5। 13.1
क्वेश्चन नंबर 1, a plastic box of length 1.5 meter, width 1.25 meter and dip 60.65 centimeter dip is made. It is opened at the top. Ignore the thickness of the plastic sheet. Find the area of the sheet required and cost of the sheet using 1 meter square is 20 rupees. तो हमको क्या दिया गया है, हमको लेंथ दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, लेंथ ऑफ द बॉक्स दी हुई है 1.5 मीटर और इसकी विड्थ दी हुई है 1.25 मीटर और इसकी डिप यानी हाइट दी हुई है 65 सेंटीमीटर। इसको अभी हम मीटर में बदल लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 65.65 मीटर हो जाएगा। अब हमको बनाना है इसका टोटल एरिया। तो देखो टोटल एरिया, अब ध्यान दो, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग है। तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड में हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कौन सा, कर्व सरफेस या टोटल सरफेस? तो उसने सिर्फ एरिया बोला, तो देखो ये वाला एरिया भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये यानी कि टोटल एरिया की बात करता है जब वो हम एरिया निकालने की बात करते हैं। तो हम एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया हम कौन सा निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, 2 L की वैल्यू 1.5, B की वैल्यू 1.25 प्लस 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.65 प्लस 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ये हमारी मल्टीप्लाई हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो कितना हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करो, इनका कितना होता है जल्दी से कोई, देखो भाई इसमें एक चीज छूट गई, वो क्या थी, इसमें ये कहा गया कि ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है मतलब हमने एक बॉक्स को इस तरह से बनाया, ऐसे ये वाला हमने बॉक्स बना करके तैयार किया। तो ये बॉक्स नीचे भी हमने मटेरियल लगाया, इधर भी मटेरियल लगाया, इधर भी मटेरियल लगाया, इधर भी मटेरियल लगाया, इधर भी लगाया, लेकिन यहां पर ये वाले हिस्से पर हमने कोई मटेरियल नहीं लगाया, खुला हुआ डिब्बा है। तो खुला हुआ डिब्बा है, इसका मतलब हमको एरिया कौन सा निकालना है, एक तो इसकी चारों वॉल्स को देखो, अगर ये क्यूबॉइड है तो ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल और बॉटम, ऊपर का तो कुछ है नहीं, तो ऊपर का एरिया हम लेंगे नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे पहले तो चारों वॉल का एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम L इंटू बी, L इंटू बी, ऐसे करके। अब रखो इसकी वैल्यू 2, L कितना है 1.5 प्लस 1.25 और H कितना है 0.65 प्लस L कितना है 1.5 मल्टीप्लाइड 1.25। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया ये 2, देखो यहां लगा लो, एक और एक 2, 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.65 प्लस ये कितना हो गया 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल 3, 15 को 15 और 3 18, 2 और 1 3, ये इतना हो गया। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5 मल्टीप्लाइड 0.65 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1.875। ये जो भी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आएगी निकालो जरा इसकी, निकालो कितनी वैल्यू आएगी इसकी। देखो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 5 0, 7 7 14 और 1 15, 8 और 5 13 और 1 14, 3 और 1 4 और 1 5, 3 के बाद पॉइंट, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया है ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी
रुपये 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो भाई 0 का 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11, कितनी आ गई 119 रुपये। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द पार्ट ए एंड दिस इज द पार्ट बी। ओके, अब हम इसी तरह से 13 पॉइंट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन ऑफ 13.1। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 4, 5 एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल ऑफ रूम एंड द सीलिंग। तो सीलिंग और वॉल ऑफ द रूम की हमको व्हाइट वॉश करना है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो इसमें सबसे पहले देखो हम किस किस में वॉश करते हैं, चारों दीवारों पर और छत पर। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशेबल, व्हाइट वॉशेबल यानी कितने एरिया पर हम व्हाइट वॉश कर सकते हैं। तो देखो चारों वॉल पर कर सकते हैं, तो चारों वॉल L + B × H, चार वॉल का एरिया प्लस छत पर कर सकते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इतने एरिया पर कर सकते हैं। फ्लोर पर तो हम व्हाइट वॉश करते नहीं है। रख दो वैल्यू 2, 5 + 4 × 3 + 5 × 4, तो 2 × 9 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ये 20। दिस इज 54, दिस इज 20, दिस इज 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹7.5 इज गिवन। तो कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर इज ₹7.50 मल्टीप्लाइड 74। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। Multiplied by do yourself. Now we are coming on question number 3rd. Question number 3rd. This is the question number 2. Come on the question number 3rd. Question number 3rd क्या है? देखो उसने कहा a floor is a rectangular hall perimeter. A floor है perimeter दिया उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर होता है 2L + B, कितना दिया है 250 मीटर। ओके, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की कितनी दी है ₹10, और टोटल कॉस्ट कितनी दी है, टोटल कॉस्ट दी है 15,000 रुपीज। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द हाइट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट उस रूम की क्या होगी। अभी देखो हमने क्या करा था क्वेश्चन में, पीछे तुमने देखा कि जब हमने कॉस्ट निकाली थी तो क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा क्या फॉर्मूला बनता है कि एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या आती है टोटल कॉस्ट। टोटल एरिया का मल्टीप्लाई हम पर मीटर कॉस्ट में करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये वाली चीज किसके, इसके अपॉन में आ जाएगी। वेरी गुड। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ हॉल, टोटल कॉस्ट कितनी है इतनी रुपीस, और वो कितनी है 10 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो देखो 1 से 1 कट गया, कितना बचा, रुपए से रुपए कट गया, मीटर कितना बचा 1500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। एरिया ऑफ हॉल
एरिया ऑफ हॉल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ हॉल, क्योंकि 4 दीवारी पर दिया है 2 इंटू एच। देखो ये कितना है 150, 2 इंटू एच। देखो इस पूरे पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 250, कितनी दी हुई है 250 मल्टीप्लाइड बाई एच। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे और अपॉन में 250, 0 से 0, 25 छिक्के 150, तो एच इक्वल टू आ गया 6 मीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। ओके, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू द एरिया। पेंट इज सफिशिएंट टू एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, पेंट फॉर एरिया। एरिया कितना दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी एक डिब्बे में पेंट है, ये एक डिब्बा है, रेक्टेंगुलर डिब्बा है, ठीक है ना। इस डिब्बे के अंदर पेंट भरा हुआ है और ये पेंट कितने हिस्से के लिए है, यानी इतने एरिया के ऊपर पेंट किया जा सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स, अब बात किसकी आ रही है ब्रिक्स की। ब्रिक्स मतलब ईंट, ऐसे करके ईंट है, उस ईंट के ऊपर हमको पेंट करना है। अब बताओ ईंट के ऊपर कहां पेंट करोगे, यहाँ पे भी 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 करोगे और पीछे भी करोगे। यानी अगर ये हमारी ईंट है तो आप पेंट यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे भी करोगे, यहाँ भी, यहाँ चारों तरफ, ऊपर टॉप पर और बॉटम पर, ऐसे करके पेंट करोगे। तो अगर 6 की 6 वॉल्स पर पेंट करना है, ठीक है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको लेंथ कितनी दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है बी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है हमको 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, या तो इसको मीटर बना लो, या तो इसको मीटर बना लो, या तो इसको सेंटीमीटर बना लो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। अब एक को चेंज करना है, अगर इसको सेंटीमीटर बनाना है तो इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इनको मीटर बनाना है तो आसान क्या है, इसको मीटर सेंटीमीटर बना लो। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100, तो कितना आ गया 10,000 सेंटीमीटर। इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। तो जब हम इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो क्या होगा, 4 जीरो लग जाएंगी, तो 9375.0.000, 3 के बाद पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद की चीजें हटा दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इतना एरिया हमारा आ गया। अब यहां से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 2L 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। देखो ये कितना हो गया, ये हो गया इतना, मल्टीप्लाई कर दिया तो ओके। ये कितना हो गया, ये हो गया 75, क्योंकि पॉइंट से 0 से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको देखो 75 पंजे, इनका मल्टीप्लाई हमको करना है। इनका मल्टीप्लाई करके कितना आता है आपको बताओ मुझे, चलो जल्दी से। देखो भाई इसका मल्टीप्लाई करके इतना आया, इसका मल्टीप्लाई इतना आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आया। क्या करा, इन तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने के बाद ये आया, इसका इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड, कितनी ब्रिक्सों को हम पेंट करेंगे।
तो देखो टोटल एरिया 93750 को 937.5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, देखो 100 ब्रिक्स आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 0 डालो, संख्याएं कट जाएंगी। यू हैव टू गॉट आंसर 100 ब्रिक्स। ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूबिकल बॉक्स एंड अनदर इज क्यूबॉइडल बॉक्स। दो बॉक्स है, एक क्यूबिकल है और एक क्यूबॉइडल है। तो क्यूबिकल और क्यूबॉइडल दो तरीके के बॉक्सेज हैं, ठीक है। उस क्यूबिकल बॉक्स में और क्यूबॉइडल बॉक्स में हमसे ये पूछा गया है कि किसका एरिया ज्यादा होगा और किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो हम दो तरीके के बॉक्स हैं हमारे पास, एक है क्यूबिकल यानी जो क्यूब की तरह का होता है, और एक होता है क्यूबॉइडल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। देखो ये ऐसे, ये क्यूबॉइडल हो गया और ये क्यूबिकल हो गया, ये क्यूबिकल हो गया, राइट। क्यूबिकल की साइड जो दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो दी है ये दिया है 12 सेंटीमीटर L, और B दिया है 10 सेंटीमीटर और H दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना है 12.5 कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो ये कितना होता है 4a²। तो 4a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये कितना होगा 2l + b × h। तो 2l कितना है 12.5, b कितना है 10 और h कितना है 8। तो देखो 8 दूनी 16 और इन दोनों का प्लस किया तो 22.5। 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो दिस इज 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया इतना आया। तो किसका ज्यादा है, क्यूबिकल का ज्यादा है। क्यूबिकल बॉक्स हैज लार्ज एरिया। हाउ मच, लार्ज एरिया कितना होगा, लार्ज एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड में हमसे पूछा गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप खुद निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a², और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2lb + bh + hL। ऐसे ही इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, अपने आप निकालो ये वाला क्वेश्चन। ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी तरह का है ना, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेज है। क्या चेंजेज है वो हम देखते हैं अभी, क्या चेंजेज है इसके अंदर, ठीक है। क्या चेंजेज है इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या चेंज है। उसने पूछा है एक इंडोर ग्रीन हाउस है। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटरली ग्लास, यानी एक हर्बेरियम टाइप का है जो पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस, यानी उसका बेस, वॉल, रूफ सब ग्लास से बनी हुई है। हेल्ड टुगेदर विद द टैप, और उनको टेप से जोड़ा गया है। तो इट्स 30 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई है। तो एरिया ऑफ द ग्लास क्या होगा। तो आप देखोगे L कितना दिया है, L दिया है इसने 30 सेंटीमीटर, B दिया इसने 25 सेंटीमीटर, H दिया इसने 25 सेंटीमीटर। अब अगर इस तरह से करके कोई चीज बनाई गई तो उसका सब कुछ किसका है,
ग्लास का, यानी बेस भी ग्लास का है, छत भी ग्लास की है, वॉल भी ग्लास की है, सब ग्लास का है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, क्योंकि 6 की 6 साइडों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ग्लास कितना होगा भाई, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 230 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 30 कितना हो गया ये 750 625 750 कितना हो गया ये 15 और 6 21 21 25 टोटल का मल्टीप्लाई किया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब वो कहता है कि 12 एज है तो कितने टेप की जरूरत है। तो देखो भाई एज कैसे जोड़ा होगा, ये वाला कांच और ये वाला कांच दोनों जोड़े होंगे। हम सीधा फॉर्मूले पे बात करते हैं इसका, ठीक है ना। टोटल टेप के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, टोटल टेप के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 4L प्लस B प्लस H। क्योंकि देखो एक कोना दीवार का ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, दो दीवारें जोड़ी गई, एक लेंथ हो गई, ये वाली दीवार जोड़ी गई, लेंथ 2 हो गई, वो वाला कोना जोड़ा गया ऐसे करके, लेंथ 3 हो गई, ये वाला कोना जोड़ा गया, लेंथ 4 हो गई, तो 4 लेंथ हो गई। इसी तरह से ब्रेथ को भी 4 बार जोड़ा जाएगा और इसी तरह से हाइट को भी 4 बार जोड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 25 प्लस 25 और ये हो जाएगा 50 80 8 32 320 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल द आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमने अब तक जिस चीज को पढ़ा वो थी एक्सरसाइज 13.1। अब 13.1 के अंदर हमने जिस चीज को पढ़ा वो पढ़ा वॉल्यूम सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और क्यूबॉइड। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम जो है 13.5। मैं ऐसे क्यों करा रहा हूं तुमको 13.5, इसलिए करा रहा हूं कि हमको क्यूब के ही और क्यूबॉइड को ही खत्म करना है। तो इनमें हमने पढ़ा सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, और जो 13.5 एक्सरसाइज है वो वाली एक्सरसाइज भी किसके लिए है, क्यूब के लिए और क्यूबॉइड के लिए। लेकिन उसमें हमसे क्या निकलवाया गया है, उसमें हमसे निकलवाया गया है वॉल्यूम। तो अब हमको इतने सारे क्वेश्चंस निकालने के बाद अगले क्वेश्चन सब हम क्यूब और क्यूबॉइड के ही किसमें निकालेंगे, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज जब किसी बर्तन में जितना आती है, मान लो गिलास है, उस गिलास में जितना पानी आया वो पानी हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, उस वाटर का वॉल्यूम। तो कोई भी कंटेनिंग क्वांटिटी होती है। तो अब हम उसी तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है 13.5। तो देखो 13.1 और 13.5 दोनों एक्सरसाइज किसके ऊपर थी, क्यूब और क्यूबॉइड के। इन दोनों को करने के बाद हमारा क्यूबॉइड खत्म हो जाएगा। इसी तरह से फिर सिलेंडर की बात आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं 13.5 एक्सरसाइज 13.5। इस तरह से हमारे ये 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, तो देखो इसमें कहा गया है ए माचिस बॉक्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में करके दिया है। इसका क्या मतलब निकला, पहला लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है, तीसरा हाइट है। तो हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ माचिस बॉक्स। लेंथ कितनी दी है भाई माचिस बॉक्स की, 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दी है, 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है, 1.5 सेंटीमीटर। और हमको 12 माचिस का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स कितना होगा, L इंटू B इंटू H। देखो बहुत ही सिंपल हो गया,
है ना, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, 25 चौका 100, 100 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, 12 का कैसे निकालोगे, एक का इतना है तो 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ हमको दी है 6 मीटर, विड्थ हमको दी है 5 मीटर और हाइट हमको दी है 4.5। डिप मतलब गहरा है, या उसका मतलब हाइट हो गई। ओके, तो हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर होल्ड, कितने लीटर पानी इसके अंदर होल्ड होगा। तो इसको भी देखो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब ये टैंक कैसा है, क्यूबॉइडल है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कैसी है, अलग अलग। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सबका देखो 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4.5, कितना हो गया 30 मल्टीप्लाइड 4.5, 45 किया 135, मतलब 1350 पॉइंट यहां लगा देंगे तो 135 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना दिया हुआ है 1000 लीटर, तो इतने मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा भाई, तो 135 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 135 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर, यानी 13500, एक जीरो ना 1000 इतने लीटर पानी हो गया। I hope you have to understood this question right now. Then question number 4. Question number 4, इसमें कहा है find the cost of digging a cuboidal pit. एक क्यूबॉइडल पिट ने, यानी हमें एक गड्ढा खोदना है, वो गड्ढा ऐसे लंबा चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए, लंबा चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये गड्ढा खोदना है हमको, तो ये उसकी वॉल होगी गड्ढे की, है ना, ये उसकी दूसरी वॉल होगी गड्ढे की, ये बेस होगा, ऐसे करके हमको इसे खोदना है, डिग करना है। तो खोदना है तो उसकी डिगिंग कितनी है, एल कितना दिया है, कितना लंबा खोदना है 8 मीटर, विड्थ कितनी दी है उसकी 6 मीटर और हाइट कितनी दी है उसकी 3 मीटर। ठीक है, और कॉस्ट पर मीटर कितना दिया है, कॉस्ट पर मीटर क्यूब दिया है 30 रुपीज, कितना दिया है 30 रुपीज, यानी 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर इस क्यूब खोदने की कॉस्ट है इतनी। तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लें इसका, वॉल्यूम ऑफ पिट, खोद के मिट्टी निकालनी है उसमें से, तो वॉल्यूम मिट्टी निकलेगी, मतलब मिट्टी उस गड्ढे में जितनी मिट्टी आई होगी वही बाहर निकलेगी, तो उस गड्ढे की मिट्टी क्या हो गई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब L इंटू बी इंटू एच। देखो गड्ढा है, हमने उसमें मिट्टी डाली, तो वो क्या हो गया उसका वॉल्यूम, जितनी मिट्टी उस गड्ढे में गई वो उसका क्या हो गया वॉल्यूम। अब हमें वो मिट्टी निकालनी है, तो मिट्टी कितनी निकलेगी, वॉल्यूम के बराबर इतनी निकलेगी। किसी गिलास में हम पानी भरें या उस गिलास में से पानी को बाहर निकाल लें, दोनों क्या कहलाते हैं वॉल्यूम। बाल्टी में या तो हम पानी भरें तो वो बाल्टी का वॉल्यूम, और अगर बाल्टी भरी हुई है उसमें से अगर हम पानी निकाल लिया तो वो पानी का वॉल्यूम, दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे उसे भरें चाहे उसमें से निकालें। इसी तरह से चाहे हम गड्ढे को भरें, गड्ढे में से मिट्टी निकाल रहे हैं, तब भी वो क्या आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी हुई है, 8 मीटर 6 मीटर इंटू 3 मीटर। अब देखो ये कितना हो गया 18 अट्ठे नहीं मालूम, चलो यहां पर मीटर क्यूब, सबको मल्टीप्लाई करो और अपने आप आंसर लिखो। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब कितनी दी हुई है ₹30, तो कॉस्ट ऑफ जितना आंसर आएगा उतने मीटर क्यूब का क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई दिस आंसर। नहीं आ रहा देखो 48 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 से 24 का 4 हासिल 2, 4 से 12 13 14, कितना हो गया 144। तो यह 144 लिख देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 से 12 4 से 12 13 13
3 एकम 3 और 1 4, इतने रुपीस हो गया। ठीक है, 4 ते 12 का 2 हासिल 1, 4 ते 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। ओके, कितनी कॉस्ट आ गई उस गड्ढे को खोदने की। अब अगला क्वेश्चन देखो, आई होप ये उतार लिया होगा तुम सब लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी, टेंशन रखो, है ना। कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 5000 लीटर, 50000 लीटर। कैपेसिटी, कैपेसिटी जितना उसके अंदर पानी आ सकता है वो कैपेसिटी हो गया, और जो चीज जिसके अंदर जितनी आ सकती है वही कैपेसिटी, और उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया उसने, 50,000 लीटर। ओके, अब इसको 50,000 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1/1000 मीटर क्यूब, यानी 1000 से डिवाइड करोगे लीटर को तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये कितना आ गया, 50 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ओके, अब उसने पूछा है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी दी है उसने, लेंथ दी है उसने 2.5 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी है उसने, 10 मीटर गहराई दी है, सॉरी 10 मीटर गहरा है, और हमको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है उसकी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम कितना है 50, लेंथ कितनी है 2.5, ब्रेथ कितनी है निकालनी है, और ये कितना है 10। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 25 b, क्योंकि पॉइंट इस जीरो से हट जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ गया भाई 50/25, तो ये कितना हो गया 2 मीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई 2 मीटर, यानी वो इतना चौड़ा है। ओके, अब देखो अगला 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। प्लीज उतारिए जल्दी जल्दी क्विकली, जब तक मैं उसे इरेज कर देता हूं। आई होप हो गया ये सब। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए विलेजर हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 4000, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, ये क्वेश्चन नंबर है 6। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है 4000, यानी एक गांव में 4000 आदमी रहते हैं। 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, हर आदमी को कितना पानी चाहिए 150 लीटर। एवरीवन नीड वाटर 150 लीटर, इतना पानी हर आदमी को चाहिए। एक आदमी को इतना चाहिए तो 4000 को कितना चाहिए, 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। लीटर मतलब वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में 4000 का मल्टीप्लाई किया, टोटल वॉल्यूम हो गया। अच्छा चलो आगे चलते हैं। इफ हैज टैंक, वहां पर एक टैंक बनाया गया, वहां एक ऐसे करके बड़ा सा टैंक बनाया गया, और उस टैंक की जो लेंथ रखी गई, लेंथ वो रखी गई 20 मीटर, और जो ब्रेथ थी वो रखी गई उसकी 15 मीटर, और जो उसकी हाइट थी वो रखी गई 6 मीटर। अब वो पूछ रहा है कितने दिन तक अगर उस टैंक को भर दे तो वो टैंक कितने दिन तक चलेगा। तो पहले तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर नीड पर डे, पर डे हर दिन कितना चाहिए 4000 आदमी है उस गांव में, और 150 लीटर हर एक को चाहिए। ठीक है, तो 15 चौका 60, 15 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 15 चौका 60, 3 जीरो और 1 जीरो कितनी हो गई 4 जीरो, इतने लीटर चाहिए। अब इस लीटर में 1000 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1000 से डिवाइड कर दो। जैसे अभी हमने 1000 से डिवाइड किया, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, 3 जीरो कट गई तो कितना हो गया 600
600 मीटर क्यूब। ठीक है, तो नंबर ऑफ डे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर पर डे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। ये तो टैंक का वॉल्यूम हो गया। पर डे कितना चाहिए 600 मीटर क्यूब। तो वो 1 मीटर मीटर क्यूब कट गया। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 बार कट गया, इससे 3 बार कट गया। कितनी बार बचा 3। उस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा 3 डेज। कितने दिन चलेगा 3 डेज। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए सॉलिड क्यूब of 12 centimeter cut into 8 cube of equal volume. What is the side of new cube? तो एक क्यूब था हमारे पास, एक बड़ा सा क्यूब था, उसको ये हमारे पास एक बड़ा सा क्यूब था ऐसे करके, और इस क्यूब को हमने 12 टुकड़ों में काट दिया और 12 ऐसे छोटे छोटे क्यूब बना दिए। ऐसे छोटे छोटे क्यूब हमने 12 बना दिए ऐसे करके। ठीक है, इसकी साइड मान लेते हैं ए है, कैपिटल ए, ये था 12 सेंटीमीटर का, और इसकी साइड मान ली हमने न्यू क्यूब की साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू ए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब का, लेकिन टोटल क्यूब कितने हैं 12, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा 12, यानी वॉल्यूम ऑफ इस पूरे का क्यूब का वॉल्यूम 12 के बराबर है ना, क्योंकि 12 में से काट काट के बनाए गए। ओके, इसका क्यूब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 12 का क्यूब। इसका कितना हो जाएगा 12 इंटू ए का क्यूब। ठीक है, यही दिया था ना, सॉरी 12 नहीं बनाए गए, 8 बनाए गए। तो वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब कितने बनाए गए टोटल, ऐसे 8 बनाए गए, तो 8 क्यूब का वॉल्यूम होगा भाई। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू ए क्यूब। और इस 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 12 अपॉन 2 का क्या कर सकते हैं होल क्यूब, तो ये भी कितना हो गया ए क्यूब। देखो इससे ये कट गया, क्यूब से क्यूब हट गया, तो ये बच गया 6 की पावर 3 का क्यूब और ए का क्यूब। देखो क्यूब हट गया, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ए न्यू क्यूब कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो भी बताना है। तो दोनों के सरफेस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एरिया ऑफ ए ओरिजिनल क्यूब लार्ज क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब कितना होगा, इसका होगा 4a 6a स्क्वायर और इसका होगा 6a स्क्वायर। ये कट गया, तो इसकी है 12 और इसकी है 6, तो 12 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसको हम a अपॉन a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 6 दूनी 12, ये हो गया S1 S लार्ज और ये हो गया S स्मॉल, तो ये हो गया 2/1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 4/1। सरफेस एरिया ऑफ लार्ज, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल, तो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज रेशियो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कितना हो गया 4:1, तो ये उनका सरफेस एरिया आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग इन दिस एक्सरसाइज, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बहुत सारे 10th क्लास में भी आते हैं। तो अब हम
उतारो इसे, फिर आगे की तरफ हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया सबका? गुड। उतर इरेज करते हैं। चलो ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें कहा गया है ए रिवर, देखो ये ऐसे करके एक रिवर है, लंबी होगी रिवर, ठीक, और गहरी भी होगी भाई रिवर, ठीक है ना। तो रिवर की हमको क्या दी गई है, 3 मीटर डीप, यानी एच कितनी है, 3 मीटर। नदी की गहराई कितनी है, 3 मीटर, और नदी की चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर। और वाटर फ्लोइंग, वाटर फ्लो 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर 1 घंटे में पानी चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहां से पानी छोड़ा ऐसे रिवर में, कहां से, यहां से, तो 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 2 किलोमीटर। 1 घंटे में यहां से चलकर यहां तक गया, तो ये 1 घंटे की ये क्या हो गई, इतनी दूर गया पानी, ये लेंथ हो गई। इसका मतलब लेंथ पर किलोमीटर है ना, ऐसे लिखेंगे, लेंथ पर आवर। हर 1 घंटे में पानी कितनी दूर चला जाता है, 2 किलोमीटर। इसका मतलब किलोमीटर को मीटर बदले 2000 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई भाई, 2000 मीटर। 1 घंटे में पानी की लंबाई कितनी हो गई, 2000 मीटर। अब तुमसे पूछा क्या गया है कि ये जो है नदी है, ये ऐसे करके समुद्र है उसमें गिर रहा है, ठीक है। नदी कहीं ना कहीं समुद्र में जाके गिरेगी, तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, 1 मिनट में। तो पहले हम क्या निकाल लें, 1 घंटे का दिया है तो 1 घंटे का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 2000, B कितना है 40, और H कितना है 3। तो वॉल्यूम फॉल, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इन सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना गिरेगा, 2000, 40, 3 बटे 60, इतने मीटर क्यूब गिरेगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, इस 3 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार, 2 दूनी 4, 4000 मीटर क्यूब पानी हर मिनट में नदी से कहां गिर जाएगा, समुद्र के अंदर, सी के अंदर। ओके, तो ये एक्सरसाइज भी हमारे यहाँ क्लोज हो गई। आज हमने पढ़ी 2 एक्सरसाइज, जिनमें पहली में हमने पढ़ा क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ये 3 चीजें हमने यहाँ से पढ़ी। अब इन तीनों चीजों को पढ़ लिया। इसमें मैंने एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा 7वां क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है करने के लिए। गोडाउन की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट हम उस गोडाउन में कितना रख सकते हैं। जैसे एक क्लास है, उस क्लास का कुछ वॉल्यूम होगा, हर जब बच्चों को बिठाया जाता है तो हर बच्चा कुछ वॉल्यूम घेरेगा। अब उस क्लास में हम कितने बच्चों को बिठा सकते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं कि हम एक क्लास का वॉल्यूम निकाल लें और एक बच्चे का वॉल्यूम निकाल लें। क्लास के वॉल्यूम से बच्चे के वॉल्यूम को डिवाइड, क्लास के वॉल्यूम को बच्चे के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास निकल आएगा कि कितने बच्चे बिठाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर सेट। इसी तरह से इसमें पूछा गया है कि एक गोडाउन है, उस गोडाउन की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, और उसमें छोटी छोटी क्रेटें रखनी है, और उसमें एक क्रेट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी हुई हैं। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रेट। तो दोनों को काट करके मुझे बताना है आप लोगों को कि उसमें कितनी क्रेटें हम रख सकते हैं। ये तुम्हारा टास्क है। अगर तुमको समझ में नहीं आता कमेंट करके पूछ सकते हो, अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हो। बाय, गुड बाय।